बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका आज हमने चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है जी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हमने इसके पिछले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, और आज हम जो है इसकी डेफिनेशन और इसके साथ साथ हम हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो है डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पीछे भी एक जगह पे पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें वर्ड हाइड्रो और कार्बन, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो वर्ड हाइड्रो है इसका मतलब होता है जी हाइड्रोजन, और जो वर्ड कार्बन्स हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है जी कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग नाम देते हैं जी हाइड्रो कार्बन्स का। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे पास होते हैं जी पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है कि बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन्स में से डिराइव करेंगे। ठीक है, उनको हम डिराइव कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में से रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स विद अदर एटम। यानी जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स की हम रिप्लेसमेंट कर देंगे किसी भी दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार हो सकते हैं। ठीक है, यानी मेन पेरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं और इसकी टाइप्स हम लोग किस लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब इसकी हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहली हमारे पास आती है जी ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और सेकंड पे हमारे पास आएगी जी क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यानी जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी मेन जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, जिनमें से एक हमारे पास ओपन चेन होती है और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है जी क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग दूसरा नाम देते हैं जी एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, ओपन चेन का दूसरा नाम क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और क्लोज्ड चेन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं जी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। अब इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ओपन चेन होते हैं कि जिसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट
कार्बन एटम्स आर नॉट अटैच्ड, आपस में अटैच नहीं होते, लेकिन साथ में आप वर्ड यूज़ करेंगे डायरेक्टली। यानी ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम्स जो हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, उनको हम लोग नाम देते हैं जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का। और क्लोज चेन जिसको यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि जिसमें हम ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास रिंग्स हो कार्बन एटम्स की, यानी ऐसे कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, यानी जिसमें हमारे पास कार्बन एटम्स की एक पूरी रिंग्स होती है, ठीक है, बिल्कुल एक हमारे पास साइक्लिक सिस्टम होता है, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ओपन चेन जो है इसकी नेक्स्ट आगे दो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन आ जाती है। सबसे पहले आ जाती है जी हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और सेकंड पे हमारे पास आ जाती है जी इसमें ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सारी डिटेल जो है ये हमने अब रिसेंटली जो है पिछले चैप्टर में डिस्कस की थी, ठीक है, कि हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है कि जिसमें तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक होते हैं एक सिंगल चेन के साथ, ठीक है, और ब्रांच होती है कि जिसमें एक सिंगल चेन के साथ हमारे पास किसी भी साइड पे ब्रांच हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो स्ट्रेट चेन में हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। अब अगर इसमें देखा जाए तो तमाम कार्बन एटम्स आपस में लिंक होके एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, ठीक है, और ब्रांच चेन हो जाएगी अगर मैं इसमें से एक कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में से निकाल के सेंटर वाले के साथ ब्रांच बना दूँ। मतलब अगर मैं ये लिख दूँ कि CH3 CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। अब इसमें देखें ये हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया, एक ब्रांच बना दी, इसको हम लोग नाम देंगे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। तो जितनी भी ओपन चेन या हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था, इनकी हमारे पास जी दो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं, एक स्ट्रेट चेन और दूसरी हम लोगों ने बात की है जी ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और उसके साथ हमने उनकी एग्जांपल्स भी देखी हैं। नेक्स्ट हम क्लोज चेन की एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोज चेन में हमारे पास जो है आ जाती है बेंजीन, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, बेंजीन की, ठीक है। तो बेंजीन का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग होती है, यानी ये 6 हमारे पास इसमें कार्बन एटम्स होते हैं जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हमारे पास बिल्कुल एक साइक्लिक कंपाउंड बना है जिसमें कार्बन एटम्स ने बिल्कुल एक रिंग बनाई हुई है, ठीक है। तो बेंजीन किसकी एग्जांपल है, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। या हम इसमें सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जो है इसमें हमारे पास जो है 4 कार्बन एटम होते हैं, लेकिन चारों कार्बन एटम्स ने आपस में मिलके एक साइक्लिक रिंग बनाया होता है, ठीक है। इसको हम लोग जो है ये भी हमारे पास फिर किस क्लासिफिकेशन में आता है, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक हो गया। यानी कि अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स की जो स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी टाइप्स सीखी हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की कि हमारे पास है जी ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन का दूसरा नाम हम देते हैं जी एलिफेटिक और क्लोज चेन को हम नाम देते हैं जी साइक्लिक का, ठीक है। ओपन चेन होते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच नहीं होते, और क्लोज चेन होते हैं कि जिसमें तमाम कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और इसमें बिल्कुल एक साइक्लिक रिंग बना देते हैं, ठीक है। ओपन चेन की नेक्स्ट दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन जिसमें तमाम कार्बन एटम्स मिलके एक बिल्कुल सीधी लाइन में जुड़े होते हैं, ठीक है,
और ब्रांच चेन जिसमें हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन के साथ कोई भी किसी भी साइड पे ब्रांच बनी हो, ठीक है। क्लोज चेन में हमने एग्जांपल देखी जी बेंजीन की और साइक्लोब्यूटेन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, जो हमारे पास इसके अलावा स्ट्रेट और ब्रांच चेन के अलावा टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यानी कि ओपन चेन में हमारे पास मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि आप डिफरेंस बताएं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास हम इसकी डेफिनेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स, जिसमें हमारे पास 2 कार्बन एटम्स आर linked by only single bond, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 कार्बन एटम आपस में लिंक होते हैं लेकिन सिर्फ कौन से बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। उसको हम लोग नाम देते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक हो गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं in which 2 carbon atoms are linked by डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर हमारे पास कौन सा हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी जिसमें 2 कार्बन एटम्स लिंक होते हैं या तो डबल बॉन्ड के साथ या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उसको हम लोग नाम देते हैं जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन डिफरेंस के तौर पे पूछा जाता है तो आपने इसकी डिटेल भी साथ में लिखनी होती है, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं जी अल्केन्स का। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जितनी भी अल्केन्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास आ जाती हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। इसमें हमारे पास आ जाती हैं जी अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। अब अल्केन्स जिसमें हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ कौन से बॉन्ड मौजूद होते हैं, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होंगे, अल्केन्स, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर तो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग नाम देंगे अल्कीन्स का। और अगर 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं अल्काइंस का, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले भी आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी, ठीक है। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स भी शामिल है और अल्काइंस भी शामिल है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन्स होते हैं। ये हो गया हमारे पास सेकेंड डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, इनका जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला जो हमारे पास अल्कीन्स हैं इनका होता है CnH2n+2। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन्स का होता है हमारे पास CnH2n और अल्काइंस का होता है हमारे पास CnH2n-2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अब तक 3 डिफरेंस हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमने इसकी डेफिनेशन के लिहाज से किया है, ठीक है।
कि जिसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं कार्बन एटम्स के दरमियान, और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास जो है डिफरेंस आ जाता है कि इसमें हमारे पास अल्केन्स आ जाते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें दो आ जाती हैं अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी, अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड और अल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास डिफरेंस आ जाता है इनका जनरल फार्मूला, जिसमें ये हमारे पास होता है जी CnH2n+2, अल्कीन्स होते हैं CnH2n और अल्काइंस होते हैं CnH2n-2। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंस आ जाता है इनकी एग्जाम्पल का, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग दें तो अल्केन्स में एग्जाम्पल आ जाती है जी मीथेन की, हम दे सकते हैं। मीथेन होता है जी CH4 और इसको हम राइट करते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो है वो हमारे पास कौन से बॉन्ड होते हैं, तमाम सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। और इधर अल्कीन्स में अगर हम लोग एग्जांपल दें तो हमारे पास आ जाता है जी इथीन। इथीन होता है कि जिसमें हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखें इसमें दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। और अल्काइंस जो है इसमें हम लोग एग्जांपल दे लेते हैं जी इथाइन की। इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, जिसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है टाइप्स देखी हैं हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने डेफिनेशन देखी हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम इसमें से डिराइव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी कुछ जनरल टाइप्स देखी जिसमें हमने देखा कि ओपन चेन और क्लोज चेन होते हैं, ठीक है। ओपन चेन की पहले टाइप देखी हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। उसके बाद हमने बात की कि ओपन चेन जो होते हैं इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से, ठीक है। और साथ में मैंने आपको इसके जो है वो डिफरेंस भी पॉइंट के लिहाज से बता दिए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस लिखें। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।